हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका अपना अनुपम आनंद, आपका बायोलॉजी मेंटर। क्लास 10th के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो है और टॉपिक है पॉलिनेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर का जो एक टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इस पॉलिनेशन इसी टॉपिक का एक पार्ट है। इसके पहले वीडियो मैंने पार्ट्स ऑफ द फ्लावर अपलोड कर दिया है, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टॉपिक का ही एक पार्ट था। तो पॉलिनेशन पढ़ने से पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि पॉलिनेशन टॉपिक में कुछ टर्म्स का हम यूज़ करेंगे जिन टर्म्स को मैंने इसके पहले वीडियो में अपलोड किया है। ठीक है, तो वहाँ आप देख लीजिएगा, वहाँ पढ़ लीजिएगा, फिर आप ये वीडियो देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, हम पढ़ते हैं पॉलिनेशन क्या है। ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें पूरा कंसेप्ट है। लोग इसको याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन ये समझ लीजिएगा तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा में जो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। अब एंथर क्या होता है और स्टिग्मा क्या होता है ये आप लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा, वहाँ मैंने बता दिया है। देखिए, सीधी सीधी बात है, पॉलन ग्रेन्स का हमें ट्रांसफ़र करना है एंथर से स्टिग्मा में। हम जानते हैं एंथर जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर का है उसका एक पार्ट है, और स्टिग्मा जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उसका एक पार्ट है। मतलब एंथर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट है और स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट है। तो हम पॉलन ग्रेन को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचा रहे हैं। और पॉलन ग्रेन खुद क्या है, इसे हम बोलेंगे ये कैरियर है। ये क्या है, कैरियर है। किसका, मेल गैमीट का। ये मेल गैमीट को कैरी करता है। तो अगर आपसे हम ये कह रहे हैं कि पॉलन ग्रेन एंथर से उठ के स्टिग्मा पे जा रहा है, इसका मतलब ये मेल गैमीट का कैरियर है। तो ये पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे जा रहा है, मतलब मेल गैमीट को एंथर से स्टिग्मा पे ले जा रहा है अपने साथ में। ठीक है, देखो मतलब समझते हैं इसको और डिटेल से। मान लीजिए ये एक फ्लावर है, ये इसका एंथर है, ये इसका एंथर है, और ये एक फीमेल फ्लावर है और ये उसका स्टिग्मा है, ये ऊपर स्टिग्मा है। अब यहां से पॉलन ग्रेन निकला और चलते चलते स्टिग्मा पे पहुंच गया। एंथर से पॉलन ग्रेन निकला और स्टिग्मा पे पहुंच गया। इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं पॉलिनेशन। तो ये जो पॉलन ग्रेन्स जा रहे हैं ये अपने साथ मेल गैमीट को भी ले जा रहे हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स क्या है, कैरियर है मेल गैमीट का। पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट बैठा हुआ है और पॉलन ग्रेन के साथ साथ मेल गैमीट भी जा रहा है। तो जब पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे जाएगा तो उसके अंदर बैठा हुआ मेल गैमीट भी एंथर से स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा। तो अब मेन क्वेश्चन ये उठता है कि मेल गैमीट पॉलन ग्रेन में बैठ के एंथर से स्टिग्मा पे क्यों आ रहा है। क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि मेल गैमीट एंथर से स्टिग्मा पे आ रहा है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो मेल और फीमेल गैमीट को एक दूसरे से फ्यूज कराना पड़ेगा, तभी रिप्रोडक्शन होगा। दो गैमीट को फ्यूज कराने के लिए उन दोनों गैमीट को एक दूसरे के पास लाना होगा। जब तक दोनों गैमीट एक दूसरे के से दूर हैं तो फ्यूज कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप तो ये है कि इन दोनों गैमीट को एक दूसरे के पास लाओ, उसके बाद फ्यूज करेंगे। तो पॉलिनेशन बेसिकली मेल और फीमेल गैमीट को दूर से पास लाने का काम करता है। एक बार पास आ गए फिर आगे अपना फ्यूजन होता रहेगा। पॉलिनेशन का मतलब है कि दो गैमीट को, मेल और फीमेल गैमीट को पास ले आए, बात खत्म। तो एंथर से जो मेल गैमीट उठ के स्टिग्मा पे जा रहा है वो इसीलिए जा रहा है क्योंकि ये स्टिग्मा है, इसके नीचे स्टाइल, और स्टाइल के नीचे क्या है, अपना ओवरी।
ओवरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल। ये सब चीज़ें लास्ट वीडियो में डिस्कस हमने कर लिया है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ पहले आप लास्ट वीडियो देख लीजिए। ये क्या है अपना, नीचे ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर है एग सेल। ओव्यूल के अंदर क्या है बेटा, एग सेल है। एग सेल क्या होता है, फीमेल गेमीट। एग सेल क्या है, फीमेल गेमीट। एक बार पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे आ जाए तो ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल पे जाएगा, स्टाइल से होते हुए ओवरी, और ओवरी के अंदर घुस जाएगा ओव्यूल में, और ओव्यूल में क्या बैठा है, एग सेल यानी कि फीमेल गेमीट। तो हमारा जो मेल गेमीट है जो एंथर से स्टिग्मा पे आया है, वो मेल गेमीट स्टिग्मा से होते हुए ओव्यूल में पहुंच जाएगा, और ओव्यूल में इसको मिल जाएगा एग सेल। तो मेल और फीमेल गेमीट आपस में फ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, तो पॉलिनेशन कराने का जो मेन पर्पस है, मेल और फीमेल गेमीट को मिलाना, एक दूसरे के पास लाना, वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिनेशन दो तरह का हो सकता है। ठीक है, पॉलिनेशन दो तरह का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि एंथर से स्टिग्मा में पोलन ग्रेन जाएंगे, लेकिन ये एंथर और स्टिग्मा दोनों एक ही फ्लावर में पाए जाएंगे। देखिए ये एक फ्लावर है, ये इसका एंथर, और इसी में क्या है, स्टिग्मा, यानी मेल फीमेल दोनों इसी में है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो अगर एक ही फ्लावर से एंथर से स्टिग्मा में पोलन ग्रेन चला जाए, इसको कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि एक ही फ्लावर इन्वॉल्व है। क्रॉस, जब एक फ्लावर से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पे जाए, जैसे कि यहाँ हो रहा है, एक फ्लावर का पोलन ग्रेन निकला, वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लैंड कर रहा है, इसको कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो सीधी बात है, पॉलिनेशन क्या है, एंथर से स्टिग्मा में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना। अगर एक ही फ्लावर के बीच में होगा तो सेल्फ, अगर दो अलग अलग फ्लावर के बीच में होंगे तो क्रॉस। इतनी सी बात है बस। रीजन भी आपको मैंने बता दिया कि ये क्यों हो रहा है, मेल और फीमेल गेमीट को एक दूसरे के पास लाने के लिए हो रहा है। चलिए एक छोटा सा टर्म और है, और वो टर्म है, यहां लिख देते हैं, पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, पॉलिनेशन नहीं कह रहे हैं, पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स क्या है, वो एजेंट जो पॉलिनेशन करवाने में हेल्प करते हैं। अगर कह रहे हैं कि पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा के पे आ गया, एंथर से निकला और स्टिग्मा पे आ गया, तो कोई ना कोई लेके आया होगा। तो कोई भी वो एजेंट जो पोलन ग्रेन को एंथर से उठा के स्टिग्मा पे ला दे, उन एजेंट को हम कहते हैं पॉलिनेटर्स। अब ये पॉलिनेटर्स भी बेटा दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बायोटिक पॉलिनेटर और एक क्या होते हैं, एबायोटिक पॉलिनेटर। बायोटिक पॉलिनेटर मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि इंसेक्ट्स। आप देखते होंगे इंसेक्ट्स फ्लावर के आसपास घूमते रहते हैं क्योंकि वो पॉलिनेशन कराते हैं। तो इंसेक्ट्स क्या कराएंगे, पॉलिनेशन कराएंगे, तो ये बायोटिक पॉलिनेटर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। एबायोटिक नॉन लिविंग, जैसे कि एयर, जैसे कि वाटर। एयर और वाटर क्या है, एबायोटिक पॉलिनेटर्स हैं, नॉन लिविंग है लेकिन ये भी पॉलिनेशन कराएंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो मैंने आपको बोला था कि जो पेटल होता है, फ्लावर का जो पेटल होता है वो ब्राइटली कलर्ड होता है। अब इसलिए होता है क्योंकि इनको पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना होता है अपने तरफ, फ्लावर्स को, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना होता है कि भैया इंसेक्ट मेरे पास आओ और मेरे पोलन ग्रेन को लेके जाओ। आप याद रखिएगा, जितने भी फ्लावर हैं जिनमें बायोटिक पॉलिनेटर्स यूज होंगे वो ब्राइटली कलर्ड होंगे। बायोटिक पॉलिनेटर्स यूज होंगे यानी कि अगर इंसेक्ट्स यूज हो रहे हैं तो वो कैसे होंगे, ब्राइटली कलर्ड होंगे, क्योंकि उनको इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है। लेकिन कोई ऐसा प्लांट जिनमें एबायोटिक पॉलिनेटर यूज होता है पॉलिनेशन कराने के लिए, तो उनमें वो ब्राइटली कलर्ड नहीं होंगे, क्योंकि एयर और वाटर को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे भी प्रेजेंट है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर बायोटिक पॉलिनेटर्स यूज होगा जिस फ्लावर में, वो फ्लावर ब्राइटली कलर्ड होंगे, और जिन फ्लावर में एबायोटिक पॉलिनेटर्स यूज होगा उनमें फ्लावर्स ब्राइटली कलर्ड नहीं होंगे। तो यही एक छोटा सा वीडियो है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक है ही नहीं है। सारा मैकेनिज्म, सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा।
अगर अब भी आपको नहीं आया तो वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, दोबारा उस डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।